एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। एमपी में लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन रतलाम झाबुआ संसदीय सीट पर कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। वहीं भाजपा भी जीत को लेकर पूरी उत्साहित नजर आ रही है, लेकिन रतलाम झाबुआ संसदीय सीट पर किसकी विजय होगी, इसी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, रतलाम में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने मध्य प्रदेश में के लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा जोर आजमाइश का जो दौर है उनकी ओर से लगाया गया है। लेकिन चौथे चरण में संपन्न हुए मतदान में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी सीट की हुई है तो वो रतलाम झाबुआ संसदीय सीट है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया चुनाव मैदान में दम दिखाते हुए नजर आए हैं। अब माना जा रहा है कि कांतिलाल भूरिया ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने मैनेजमेंट और पुत्र विक्रांत भूरिया की युवा टीम के साथ रतलाम झाबुआ संसदीय सीट पर कमाल किया है, कहीं ना कहीं इससे भाजपा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान की तो चिंता बढ़ी ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे भी कहीं ना कहीं मिशन 29 की जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो गई है कि ये सीटें कम ना हो जाए। लेकिन अगर रतलाम झाबुआ सीट और कांतिलाल भूरिया की हम बात करें तो उन्होंने पूरे युवा मैनेजमेंट के साथ साथ अपने पूरे राजनीतिक करियर का जो दाव है वो इस सीट पे लगाया, और जिस तरीके से उन्होंने मतदाताओं के बीच में पहुंचकर कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मतदाताओं ने उनको आशीर्वाद दिया है। अगर हम मतदान के लिहाज से समझे तो ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से साल 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 2-3% ही कम मतदान हुआ है। हालांकि वोटर्स की जो संख्या है उसमें 1 लाख का इजाफा जरूर देखने को मिला है, लेकिन जिस तरीके से मतदान हुआ है ये कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है, और तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो राजनेता हैं वो भी इसकी ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक पंडितों की ओर से भी लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस संसदीय सीट पर 14 लाख के आसपास मतदान हुआ तो वहीं साल 2024 में 15 लाख के आसपास इस संसदीय सीट पर मतदान देखने को मिला है। वहीं युवाओं की जो फौज है वो भी कहीं ना कहीं इस संसदीय सीट पर बढ़ी और 1 लाख नए वोटर्स कहीं ना कहीं इस संसदीय सीट पर ऐड हुए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये जो तमाम जो युवा वोटर्स इस संसदीय सीट पर जुड़े हैं इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पलायन और बेरोजगारी को लेकर मतदान किया है, और ये जो वोट है ये कांग्रेस को गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि तमाम युवाओं ने हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट किया और ये सारा जो मतदान है ये भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया है। तो ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी जो राय है वो रखती हुई नजर आ रही है, लेकिन रतलाम झाबुआ सीट पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांतिलाल भूरिया ने जमीनी स्तर पर मेहनत की और अपना आखिरी चुनाव बताया है तो इससे जो आदिवासी वोटर्स है वो कनेक्ट हुए हैं और आदिवासी मतदाताओं के बीच में कांतिलाल भूरिया की अच्छी खासी पेड़ मानी जाती है। लेकिन जिस तरीके से सैलाना में वोट बम्पर वोटिंग हुई है कहीं ना कहीं इसने दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को दुविधा में जरूर डाल रखा है, लेकिन बावजूद इसके कांतिलाल भूरिया पूरी तरीके से जीत की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे और पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। वही भाजपा प्रत्याशी नागर सिंह चौहान की बात कर ले और उनकी पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान की बात कर ले तो वो भी लगातार जीत का दावा कर रही है और कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये तमाम जो वोटर्स हैं जिन्होंने इतनी बम्पर वोटिंग की है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना और एमपी सरकार की तमाम जनहितैषी योजनाओं के पक्ष में की है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो रतलाम झाबुआ संसदीय सीट का मुकाबला है ये रोमांचक है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं कांतिलाल भूरिया की ओर से अच्छा चुनाव लड़ा गया और उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को निश्चित ही सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी संदीप, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है तो अनीता नागर सिंह चौहान कितनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही हैं? देखिए, जिस तरीके से कांतिलाल भूरिया के मैनेजमेंट और विक्रांत भूरिया की युवा टीम ने
पूरे चुनाव में दम दिखाया है, तो वहीं अनीता नागर सिंह चौहान भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है। अपने पति नागर सिंह चौहान के बलबूते पर उन्होंने ये चुनाव लड़ा है और वो कैबिनेट में मंत्री भी और मोहन सरकार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। हालांकि उनका आदिवासी वोट बैंक पर कम प्रभाव माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छी खासी टक्कर दी है और काफी मेहनत जो है वो इस संसदीय सीट के लिए की है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये जो मुकाबला है ये तो रोमांचक है ही सही, लेकिन जिस तरीके से पलायन करने वाले मतदाताओं का जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन हमको जमीनी स्तर पर उतरकर देखने को मिला कि बाहर से वोटर्स आए, उन्होंने मतदान किया है, युवा वोटर्स ने मतदान किया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जीत के जो आसार है वो इस संसदीय सीट पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने जहां अपनी अपनी पार्टी की राय रखी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार राम मंदिर का मुद्दा इस संसदीय सीट पर उठाती हुई नजर आई है, आदिवासियों का मुद्दा लगातार बुनवाती हुई नजर आई है। तो वहीं सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज के अलावा वीडी शर्मा ने लगातार इस संसदीय सीट पर जनसंपर्क किया। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है वो रोमांचक होता जा रहा है। वहीं अगर सैलाना की हम बात करें, जहां से कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, जहां पर बाप पार्टी के कमलेश्वर डोडियार विधायक और वो इकलौते ऐसे विधायक है जो निर्दलीय है, और इस संसदीय सीट पर जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बाप के बीच में माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है और यहीं पर सबसे ज्यादा जो 80+ वोटिंग है वो हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो यहाँ का नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फायदा कर सकता है, और इसका जो नुकसान है वो कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया को हो सकता है। हालांकि शहरी क्षेत्र जहां से भारतीय जनता पार्टी कनेक्ट करती है और जो वोटर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अच्छे खासे लीड लेते हुए नजर आते हैं। उस संसदीय सीट पर यानी रतलाम शहरी और शहरी सीट पर कम मतदान हुआ है, लेकिन जो भरपाई है वो सैलाना से भारतीय जनता पार्टी कर देगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी विधानसभा के हिसाब से अपने समीकरण बिठा लिए और अनीता नागर सिंह चौहान भी लगातार अपनी जीत का दावा करते हुए संसदीय सीट से आ रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपनी जीत के लिए अपने अपने समीकरण फिट कर लिए, और जिस तरीके से सैलाना का वोट प्रतिशत 80 के प्लस जाता है, कहीं ना कहीं यह दर्शाता हुआ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी इस रेस में तीसरे नंबर पर है और कांग्रेस और बाप पार्टी के बीच में काफी दिलचस्प मुकाबला जो है वो सैलाना में देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो यहाँ के मतदाता हैं ये काफी डिवाइड हुए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जिस और यहाँ के मतदाता जिनको ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे और जिनको सबसे ज्यादा वोट देंगे, वो उसी की जो जीत है वो रतलाम झाबुआ संसदीय सीट पर होती हुई नजर आएगी। जी संदीप, इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कई अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है, तो क्या लगता है कांग्रेस का यह फॉर्मूला कितना कारगर साबित हो रहा है? देखिए, निश्चित ही अगर बात की जाए इस लोकसभा चुनाव की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से एक अच्छा एक्सपेरिमेंट जो है वो किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास खोने को कुछ भी नहीं है और पाने को सब कुछ है। यही कारण है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के बाद में अपने नए चेहरों की तलाश शुरू की थी, और उसी कड़ी में पीसीसी का भी बदलाव होता है और तमाम जो युवा चेहरे हैं उनको कहीं ना कहीं पार्टी आगे लेकर आती है। उनमें हम जीतू पटवारी की बात कर ले, उमंग सिंघार की बात कर ले, फिर तमाम अन्य नेताओं की बात कर ले जिनको पार्टी ने आगे रखा है। लेकिन जब बारी आती है लोकसभा चुनाव की, तो कहीं ना कहीं पार्टी को काफी मशक्कत का जो सामना है वो संसदीय सीटों पर अपने चेहरों को तराशने के लिए किया जाता है, और यही कारण है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता उस समय आगे आते हैं और पार्टी की विचारधाराओं से प्रभावित होकर वो जीत के लिए हाँ भर देते हैं। उनमें जो सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा है उनमें कहीं ना कहीं कांतिलाल भूरिया का भी नाम आता है, तो राजगढ़ संसदीय सीट से दिग्विजय सिंह का भी नाम आता है, क्योंकि पहले दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर देते, कांग्रेस के कद्दावर नेता अरुण यादव भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर देते, लेकिन एक चेहरा जो कभी मना नहीं करते वो है कांतिलाल भूरिया, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा था, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके लग रहे थे। वही कांतिलाल भूरिया की अगर हम बात करें तो उनको पिछले लोकसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था, बावजूद इसके वो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से अपने को फिट पाते और कांग्रेस पार्टी से आग्रह करते हुए टिकट लेकर आते हैं।
कि वो अच्छे खासे प्रचार प्रसार भी करेंगे और मतदाताओं से जुड़ते हुए नजर आएंगे। और शायद यही कारण है कि पार्टी ने उनकी बात में हामी भरी और उनको चुनाव मैदान में उतारा। वहीं अगर राजगढ़ संसदीय सीट की बात करें तो दिग्विजय सिंह लगातार चुनाव लड़ने से मुकरते रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह का एक कैडर माना जाता है कि वो पार्टी की लाइन से हटकर बात नहीं करते हैं। और शायद यही कारण है कि जब राहुल गांधी और तमाम दिल्ली दरबार ने उनसे कहा तो उन्होंने ना नहीं किया और उन्होंने भी हामी भर दी है। और जब बात उनकी पसंदीदा सीट राजगढ़ की आई है तो निश्चित ही उनके सामने के प्रत्याशी रोडमल नागर को उन्होंने कमजोर पाया है। और जिस तरीके से इनकम्बेंसी रोडमल नागर के बीच में थी, जमीनी स्तर के नेताओं में थी, तो उन्होंने समझा कि ये जो मुकाबला है ये एक तरफा हो सकता है। और यही देखने को मिला कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने अच्छा खासा चुनाव जो है वो राजगढ़ संसदीय सीट से लड़ा है। तो वही कांतिलाल भूरिया ने भी ठीक इसी प्रकार रतलाम झाबुआ संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी टक्कर दी है। वहीं अगर तीसरी संसदीय सीट की हम बात करें छिंदवाड़ा की, जहां से कांग्रेस के कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ चुनाव मैदान में है, उन्होंने भी अच्छा खासा कैंपेन है वो किया है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की 29 लोकसभा सीटों में जो सबसे ज्यादा नजर थी वो छिंदवाड़ा सीट पर थी, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा बन गया है और जिस तरीके से लगातार कमलनाथ का परिवार छिंदवाड़ा में अपना दम दिखाता हुआ है, तो कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाला है। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस के जो एक्सपेरिमेंट और पुराने चेहरे को जिस तरीके से जमीनी स्तर पर उतारा है ये काम कर गया है। और लगातार शायद यही कारण है कि अब राजनीतिक गलियारों में इन तीनों सीटों को लेकर जो चर्चा है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से इन तीनों सीटों पर कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर उतरकर मैदान में चुनाव में दम दिखाया है, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए सकारात्मक परिणाम की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो ये एक्सपेरिमेंट है ये कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में सफल होता हुआ दिखाई देगा। जी, बहरहाल मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जहां सबसे दिलचस्प मुकाबला जो है वो रतलाम झाबुआ सीट पर देखा जा रहा है, जहां कांग्रेस लगातार ही भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ाती हुई देखी जा सकती है। तो वहीं जो भी परिणाम आएगा वो 4 जून को साफ हो जाएगा कि आखिर जनता ने अपना मत किसको दिया है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।